नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आज 15 अगस्त है, आप सब लोग जानते हैं। तो 15 अगस्त पर हम लोगों ने क्या कहा है कि अपना YouTube चैनल एक स्टार्ट कर लिया है, आप लोगों के बहुत दिनों के इंतजार के बाद में और आप लोगों के प्रेम से। तो इस चैनल पर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें सीटेट के लिए मैं सबसे पहले पेपर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और उसके बाद में यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाले हैं, तो यूपी पुलिस की भी तैयारी करेंगे। मोस्टली हम लोग इस पे लगाएंगे प्रैक्टिस पेपर। यदि आपकी डिमांड होगी तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन 15 अगस्त पे। तो जी भैया, हम लोगों ने क्या करा है, सीटेट का पेपर स्टार्ट कर रखा है। जैसे कि आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है गुणनफल 101 इंटू 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 प्राप्त हो। तो बस आपको करना क्या है भैया, बस इंटू करना है। आपको इंटू करना है 101 का 203 में। पहला तरीका ये है कि आप बेसिक तरीके से इसको गुणा कर दें, या फिर आप क्या करें, आप इस 101 को 100 + 1 कर दें और इंटू 203 कर दें। जैसे मैं 203 का गुणा करूंगा 100 में, तो भैया जी हो जाएगा +203, क्योंकि एक बार मुझे 100 का गुणा करना है, फिर एक बार 1 का गुणा करना है। तो भैया ये 20,300 तो थे ही मेरे पास में, और ये 200, तो ये हो जाएगा 20,503। और वो मुझसे ये कहना चाह रहा है कि मुझे चाहिए 20,614। ये मेरे पास में 20,503। तो या तो आप ओरली हटा लें, या फिर वही अपना जो काम करते आए 20,614 माइनस 20,503। तो ये 4 में से 3 गया, 1 1 1। तो मुझे कितने जोड़ने की आवश्यकता है, 111। या फिर आप ऐसे समझिएगा 503 मेरे पास में है और मुझे 614 करने, तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी, केवल 111 की, और आपका आंसर हो। तो आप करिएगा क्वेश्चन नंबर 2। जरा पढ़िएगा सवाल को पहले और फिर कोशिश करिएगा क्वेश्चन होगा। सवाल में कहा गया है 57341 में 7 के स्थानीय मान, यानी इसमें हमें चाहिए 7 का स्थानीय मान, और इसमें चाहिए भैया मुझे 4 का स्थानीय मान। मैं क्या अंतर है, यानी आपको डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो जी भैया, अगर मैं इसमें स्थानीय मान निकालूंगा 57341, इसमें अगर मुझे 7 का स्थानीय मान चाहिए तो 7 लिखिएगा, बाकी के जो 3 नंबर है उसकी 3 0 लगा दीजिएगा बस। फिर वो आपसे कह रहा है भैया 75431, तो भैया इसमें 4 का स्थानीय मान होगा 4 और 4 के पीछे 00। अब वो कह रहा है इनके बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है वो, अंतर। तो 7,000 में से आपको 400 घटाने, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,600। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6,600। आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा भैया क्वेश्चन नंबर 3। वो कहना क्या चाह रहा है, फिर से वही सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। सीटेट ऐसे एग्जाम भरपूर पूछता है, तो आप ये समझ लीजिएगा आपका 1 नंबर पक्का है, जो यहां से आना ही आना। हर साल पूछा गया। फिर से वही 105 × 806, या तो आप इसको 100 + 5 में ब्रेक करो, या उसको 800 + 6 में ब्रेक करो, यानी किसी एक को आप ब्रेक कर दो ताकि आसानी होता है। और दोनों करेंगे तो और अच्छा है। अगर मैंने 100 का गुणा इसमें किया होता 806 में, तो 806 के पीछे भैया 00। अब मुझे 5 का गुणा करना है, प्लस का चिन्ह, 6 × 5 होता 30 और 8 × 40। वो कह रहा है कि मुझे कितना प्राप्त करना है, 83,902। 83,902। जबकि आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो ये है भैया 84,630। वो कह रहा है क्या घटाएं, इस बार जोड़ने की बात नहीं कर रहा, वो पूछ रहा है क्या घटाएं ताकि मुझे प्राप्त हो 83,902। तो बस भैया घटा लीजिएगा, पीछे कितना आने वाला है 8, या कितने बचे होंगे 2। हाँ भैया 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो आप 16 में से 9 भेज रहे होंगे, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 728।
तो आप देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे ये कह रहा है कि 3/4 में कितने 1/12 है। जैसे कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 5 किलो चीनी में आप कितने 1-1 किलो के पैकेट बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि साहब 5 बन पाएंगे। आपने करा क्या है, इस 5 किलो चीनी में 1-1 किलो से डिवाइड करा है। ना समझ में आया तो आप ऐसा समझिएगा, आपके पास में 10 किलो चीनी है और आप एक दुकानदार हैं और आपको एक छोटे छोटे पैकेट बनाने हैं 2-2 किलो के, तो आप बता सकते हैं कितने पैकेट बनेंगे। तो हमें करना क्या है, 2 का भागी तो लगा रहे हैं, 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स बार, तो कुल पैकेट कितने बनेंगे, 5। तो वही काम मुझे इसमें करना है कि 3/4 में डिवाइड लगा देना भैया 1/12 का। और हम जानते हैं जब कभी डिवाइड लगाते हैं तो ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर हो जाएगी। 4 से 12 कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 गुणा 3 9। तो इसमें कितना हुआ आंसर हमारा 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो आपसे पूछ रहा कौन सी भिन्न छोटी होगी या कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अब आपको पता होना चाहिए छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे पता करें। तो देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 और 3/2। यदि आपसे ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, तो सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे को हम कहते हैं हर। हमारा हर एक में अंश छोटा है, हर बड़ा है, लेकिन इधर हमारा अंश बड़ा है। ठीक है, तो जब कभी अंश बड़ा होगा तो वो संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। तो ये 3/2 जो है भैया हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। 3/2 कैसी हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी। ये भिन्न जो होगी हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर यदि हमारा अंश बड़ा है हर से तो वो संख्या सबसे छोटी होगी, क्योंकि अदर संख्याओं का अंश छोटा है हर से। अब हमें छोटी भिन्न कैसे पता करें, तो आपको सबसे पहले इनके बीच में गैप देखना। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। 5 और 6 के बीच में भी डिफरेंस कितना है, 1। यानी अंश और हर में अंतर बराबर है। जब कभी ऐसा होगा तो इनमें जो सबसे छोटी दिख रही है, यानी इन संख्याओं में ये सबसे छोटी होगी और इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी दिख रही है वो इनमें सबसे बड़ी होगी। लेकिन मुझे चाहिए थी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी भैया, 1/2। तो बस आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी हो गई आपकी, 3/2, और सबसे छोटी कौन सी हो गई आपकी, 1/2। आपका आंसर। इसमें बहुत सारी भिन्नें भी पढ़ेंगे हम लोग, एक सेशन लेके आएंगे अलग से। अब जरा सवाल पढ़िएगा वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या हमें यह पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भैया बस आपको 5/9 लिख देना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई है। अब वो क्या करे, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 को जोड़ा जाए। तो आप जोड़ेंगे 9 और 2 11, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, कुछ ये संख्या बनेगी। अब आपसे कह रहा है तो हमें प्राप्त होगा सबसे बड़ी 6 अंकों की विषम संख्या। क्या ये 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। यह सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या तो होगी नहीं। अच्छा, सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या या सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या। अच्छा, सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6, सबसे छोटी तो ये होती है हमारी, ये इससे बड़ी है तो ये होगी हमारी सबसे छोटी 6 अंकों की विषम संख्या। बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, पढ़िएगा आगे क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि हमें चेंज किसको किस में करना है, किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। भैया 6 घंटे, घंटे में मुझे चाहिए सेकंड, तो यानी पहले घंटे में मिनट होंगी तो इंटू 60। तो भैया ये चीज किस में चेंज हो गई, मेरी मिनट में। अब मिनट से मुझे सेकंड चाहिए तो क्या हो जाएगा, इंटू 60। अब किस में आ गए हम, सेकंड में। वो कह रहा है किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगा। हमने सारे ऑप्शन देखे वो सबके सब दिन में है।
हमने माना x दिन होंगे, ठीक है। x दिन में घंटे कितने होंगे भैया? 24। अभी हमने घंटों में बदला इसको, अब इस घंटे को किस में बदलना है? मिनट में। तो इनटू क्या करेंगे हम? 60। वैल्यू कहां तक हमारी चलेगी? मिनट तक, और हमें मिनट तक ही तो जाना है। इस बात को फिर से ध्यान से सुनो। वो कह रहा था 6 घंटे में सेकंड, तो देखो 6 वैल्यू लिखनी है घंटे, घंटे से सेकंड तक जाना है, तो पहले घंटे से छोटा क्या होगा? मिनट, और मिनट से छोटा क्या होगा? सेकंड। चेंज कर दिया हमने। अब मैंने ऑप्शन देखे, सारे ऑप्शन किस में थे? दिन में। वो कह रहा भैया कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर, तो पहले मैंने दिन से घंटे में बदला और घंटे से मिनट में बदल दिया, ठीक है। जैसे वो चेंज करवाएगा हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। 60 से 60 कट जाएगा ना। चलो भाई, 12 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 12 से 24 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 3 गुणा 5 कितना होता है? 15। तो बस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी भैया? 15 देगी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर, हाँ आप लोग कह रहे होंगे सर लिखने तो दे ही नहीं रहे, वीडियो को रोकिएगा और लिख लीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। वो कह रहा है फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने एक तराजू के एक पल्ले में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, एक पल्ले में 2.5 किलो का बट्टा रखा और दूसरे पलड़े में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे। यानी कि एक तराजू में तो 2.5 किलो का, एक तराजू में फल है 200 ग्राम और 100 ग्राम है। तो मुझे एक बात बताओ, उसने उसके जो सामने रखा है 200 ग्राम और 100 ग्राम फल कम ही तो दिया है हमें 2.5 किलो में से। तो जी जैसे ही आप 2.5 किलो में से 200 ग्राम और 100 ग्राम घटाएंगे तो मुझे एक बात बताइएगा बचेगा कितना। अच्छा आपको ये नहीं पता होगा कि 2.5 किलो में ग्राम कितने होते हैं? तो भैया हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 1000 ग्राम। तो ये भैया 2.5 है, तो मेरे पास में कितने ग्राम थे? ये 2500 ग्राम, और इसमें से उसने 300 ग्राम मुझे कम दिया है, तो दिया कितना है फिर? 2200 ग्राम। कितना दिया है? 2200 ग्राम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस आप आगे वाला सवाल करिएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहा है कि रमेश ने कोई यात्रा तय करी है। क्या यात्रा तय करी है? रमेश ने 19:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 बजे समाप्त कर दी। सबसे बड़ी परेशानी घड़ी के सवालों में, आप इसको पूरा टाइम बना लो। 19 की जगह ये मान लो कि साहब ये 20 बजे हुए, 10 मिनट बाकी है, बाद में जोड़ लेंगे। 20 से मुझे कितने बजे तक जाना है? 23:20 तक जाना है। आप ऐसे सपोज दैट करो, 20 से अगर 23 तक जाना होता तो ये पूरे 3 घंटे नहीं हो गए होते। मुझे 20 मिनट और जाना है, तो 3 घंटे 20 मिनट तो ये हो गई, प्लस अभी जो 10 मिनट मेरी ये थी, 10 मिनट और जोड़ दी मैंने, तो 3 घंटे भैया 30 मिनट। तो मुझे कितना टाइम लगा होगा? 3 घंटे 30 मिनट। आसान सवाल आते हैं, बस आप पढ़ते रहिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में 2-4 क्वेश्चन मिल जाए इन 4 दिनों में। हम डेली एक क्लास लेके आएंगे आपको। जी भैया पढ़िएगा क्वेश्चन। वो ये कहना चाह रहा है 200 लीटर धारिता वाले एक टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। इमेज करो, यानी कि आपके पास में जो धारिता है वो 200 लीटर है और भरा हुआ कितना है? 3/4 भरा हुआ। इसको पूर्णतः भरने के लिए, इसका मतलब भी खाली कितना, आप इस बात को इमेज करो, 4 में से 3 लीटर भरा हुआ है तो खाली कितना है? 1/4। भाई 4 में से 3 भरा हुआ है तो इसका मतलब 1 खाली है, तो 1/4 खाली है। पूर्णतः भरने के लिए 5000 ml, 5000 ml का मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है 5 लीटर। धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना होगा, यानी 5 लीटर की ऐसी कितनी बाल्टी हम डालें कि ये पूर्णतः भर जाए। तो पहले तो ये पता कर ले रहे हैं भैया ये खाली कितनी है। तभी आपने कहा साहब इसका 1/4 खाली है। किसका 1/4 खाली है? इस 200 लीटर का। तो 200 लीटर का 1/4, 4 से आप इसको काटेंगे 50 बार कटेगा, यानी ये अभी 50 लीटर की खाली है। और आप एक बार में कितना लीटर डालेंगे? 5 लीटर। तो कितने टाइम लगेंगे आपको भैया?
10 बार। बस आपको 10 बाल्टी डालनी है और आपकी टंकी भर जाएगी। आप ऐसे समझिएगा आपके पास 50 लीटर खाली है और 5-5 लीटर करके डालना है तो कितना टाइम से लगेगा? मात्र 10 बार। अगला सवाल पढ़िएगा, सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन आप ये देखिएगा होता क्या है। सिमेट्रिक लाइन का सीधा हिसाब है कि आप किसी एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रख दें और वो ना दिखे तो वो सिमेट्रिक लाइन है, चाहे आप उसे हॉरिजेंटल कहें या वर्टेक्स में कहें। इन द सेंस चाहे तो आप उसे पेज को आपके पास ये मानेगा आपके पास में ये कोई एक कागज है, चाहे तो आप इसे यहां से मोड़ के इसके ऊपर रख दें, चाहे आप यहां से मोड़ के इसके ऊपर रख दें, लेकिन दिखना नहीं चाहिए दूसरा वाला पार्ट, तो ये लाइन सिमेट्रिक लाइन होती है। अगर यदि ऐसा होता है कि साहब आपने यहां से मोड़ा और ये इसके ऊपर दिख रहा है तो वो सिमेट्रिक लाइन नहीं होगी। जैसे कि मैं कुछ वर्ड हैं इसमें ले रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एम। अगर यदि आप एम में यहां से लाइन खींचते हैं तो ये इसके ऊपर पूरी तरह अध्यारोपित हो जाएगी, तो इन द सेंस इसके अंदर एक सिमेट्रिक लाइन है। अच्छा, क्या एम में ऐसे करके भी लाइन खींच सकता हूं? तो आप जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये कुछ ऐसे करके दिखने लगेगा, तो इसका मतलब ये वाली सिमेट्रिक लाइन नहीं है। सिमेट्रिक लाइन का मतलब ये है आप उसको बीच में से फोल्ड करेंगे और उसे क्लोज करेंगे तो आपकी सिमेट्रिक लाइन है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किसमें न्यूनतम और अधिकतम? अच्छा साहब, क्या एन में कोई भी सिमेट्रिक लाइन होगी? आप इसको यहां से ब्रेक करो तो देखो ये वाला पार्ट जब यहां जाएगा तो ये ऐसे करके दिखेगा, नहीं होगा ना। अगर यदि आप क्या करते हैं आप यहां से ब्रेक कर दें तब भी आप जब इस पार्ट को नीचे लेके आएंगे तब भी आपको दिखेगा, यानी इसका मतलब एन में हो गई 0। अब मैं एक्स की बात करता हूं तो देखो जब x में आप यहां से ब्रेक करोगे तब भी लाइन खींचेगी और आप यहां से ब्रेक करोगे तब भी लाइन खींचेगी, क्योंकि x को मैं दोनों तरीके से फोल्ड कर सकता हूं। जैसे कि मैंने ये वाली सिमेट्रिक लाइन खींची होती तो ये इसके ऊपर जा सकता है, अगर ये वाली सिमेट्रिक लाइन खींची होती तो ये दोनों नीचे आ सकते हैं। यानी इसमें कितनी लाइनें हैं? 2। यानी x में 2 है, m में आप देखें तो m में सिमेट्रिक लाइन कितनी है? 1। अच्छा साहब, t को आप यहां से फोल्ड कर दीजिएगा, t में भी कितनी है? 1। x में कितनी है? 2। n में 0, t में 1। तो वो कह रहा है न्यूनतम। देखो न्यूनतम 0 है, अधिकतम 2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, मैं अभी आपसे पूछूं, बताइएगा k में कितनी सिमेट्रिक लाइन होंगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मैंने आपसे पूछा होता d में कितनी सिमेट्रिक लाइन होंगी या c में कितनी सिमेट्रिक लाइन होंगी। अच्छा, एक वर्ड आता है y, कई बार इनमें पूछी गई आपसे सिमेट्रिक लाइन कितनी होंगी। एक वर्ड होता है आपका b, इन सब की आपको सिमेट्रिक लाइन कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़िएगा सवाल आगे क्या कहना चाह रहा है। 3 और 2 चौथाई, तो कितना आसान सवाल है, हर साल आता है लगभग। 3 और 2 चौथाई समकोण में डिग्रियों की संख्या, यानी आपको चाहिए 3। इस और का मतलब हमेशा प्लस से रहता है, तो 3 और का मतलब प्लस। देखो ये क्या कह रहा है? 2 तिहाई, 2 तिहाई, तो 2/3। और इसमें क्या पूछ रहा है वो? समकोण। क्या पूछ रहा है? और एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री, पहला तरीका। या फिर आप ऐसे समझें 3 में कितना होगा और 2 तिहाई में कितना होगा। अच्छा साहब, 3 तिया 9, 9 और 2 11/3 इंटू 90। मुझे पता है 3 से 90 30 बार कटता होगा और 11 गुणा 3 33 होता है और एक 0 पीछे है ही है, तो कितने होंगे भैया? 330। या फिर आप ये भी कर सकते थे, तुम कहोगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो? आप कर सकते थे साहब कि 3 डिग्री में इंटू 90 कर दें तो 9 तिया 27, 270, और इसका मुझे चाहिए 2 तिहाई। किसका? 90 का। 90 का जब मैं 2 तिहाई निकालूंगा 30 और 30 दूनी 60। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 0 6 6 12 और 1 13, 330। समस्या कहीं नहीं है, बस आपका आंसर आना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 जी। ये भी एक विशेष पैटर्न है आपके लिए जो कंटिन्यू लगभग हर दूसरे पेपर में दिख जाता है। आपको इस पैटर्न को पहचानना है, ठीक है। जैसे वो ये कह रहा है 9 - 1 / 8 = 1, तो जरा ध्यान दो, जब हमने 1 घटाया तो 1 लिखा, 9 8 - 2 तो हमने कहां तक लिखा है? 1 2 तक। जब मैंने 3 घटाया, लेकिन 9 8 7 3 अक्षर 3 ही घटाया,
तो कितना लिखना है 1 2 3। तो वो ये कहना चाह रहा है अगली पंक्ति चुनिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ये तो तुम्हें कंफर्म हो गया 1 2 3 4 ही आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अच्छा ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि ये 5 तक है। अच्छा साहब 9 8 7 तो फिर कहां तक आएगा 6 तक, तो 9 8 7 6, तो 9 8 7 6 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 8, सॉरी -4 डिवाइड बाई 8। तो बस आप यही तो लिख रहे होते हैं यहाँ पे 9 8 7 6 माइनस का 3। अच्छा साहब कितने घटाने 4, और भाग किससे करना है 8 से, तो आपका आना चाहिए था 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी 9 8 7 6 माइनस का 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। अगर मुझे इससे अगला भी लिखना होता तो मैं लिख रहा होता 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5। अच्छा साहब पहले 4 घटाएं, अब के 5 घटाना होगा, और फिर मैं क्या कर रहा होता डिवाइड बाई 8। अच्छा क्या आया था आंसर मेरा 1 2 3 4 5। बस यही पैटर्न फॉलो करना है आपको, कई बार 4 दे देगा, 5वां पूछ लेगा जी। टेबल मोस्टली क्वेश्चनों में आ ही जाती है, बस आपको क्या करना है इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है, पढ़िएगा। वो ये कहना चाह रहा है भैया कि विद्यार्थियों के पसंद करने वाले खेल हैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, और ये कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या 90 75 55 और 60। बस इसको ध्यान से पढ़ना है। वो कह रहा है एक विद्यार्थी केवल एक ही खेल पसंद करता है, यानी जबरदस्ती उससे हम दूसरा पसंद नहीं करवाएंगे। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो बस आप वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भैया 75, कितनी है 75। बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है क्या, हाँ भाई बैडमिंटन कितना कम पसंद करते हैं 60। क्या 60 से 75 कम होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो आपका आंसर पहला तो होगा ही नहीं। अब दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा, दूसरे ऑप्शन में वो क्या कहना चाह रहा है कि क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो जी क्रिकेट पसंद करने वाले आप ध्यान से देखो कितना है 90 पसंद करने वाले की संख्या, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक। तो जरा फुटबॉल पसंद करने वाले से अगर मैं 25 जोड़ दूं 55 में, तो क्या मुझे 90 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 55 और 25 होता है 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8, जबकि ये कितना है 90, तो 25 नहीं 35 अधिक है, इसलिए ऑप्शन बी क्रॉस हो गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा ऑप्शन सी। जरा ऑप्शन सी को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन सी में लिखा गया है फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो हमने फिर से देखा फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 55 और वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 75। क्या इससे 15 कम है, सब बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अच्छा हम चेक कर लेते हैं बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो जी बैडमिंटन कितना पसंद करते हैं 60, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60 और क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा साहब क्रिकेट कितना पसंद करते हैं 90। क्या ये इसका 2/3 है, बस मुझे क्या करना है इसका 2/3 कर देना। 3 से 90 कितनी बार घटेगा 30 बार, और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। सब बिल्कुल सही आंसर है। बस एक आपका आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15, जी ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को, वो क्या कहना चाह रहा है। और इस वीडियो में हम लोग लेके आएंगे आपके लिए डेली 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पार्ट के होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके 15 में से 15 नहीं तो 14 नंबर तो आ ही जाए 15 नंबर में से। बाकी पेडागोजी वाले आप कवर कर लेंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट जल्दी हम खत्म करेंगे। वो कह रहा है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्नलिखित है, यानी गणित को एक एग्जाम देना है आपको जिसमें 30 विद्यार्थी बैठे और जिसमें नंबर दे रखे हैं। तो वो ये कह रहा है 20 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर। तो देखो जितने 20 से कम वाले, 20 वाले काउंट नहीं करने, 20 से कम वाले, तो मैं पहले कम वाले काउंट करता हूं कितने आते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 20 से जो कम करेंगे उनकी संख्या है 16। अब 20 से ज्यादा वाले काउंट कर रहे हैं,
इसमें उसने 20 वाले तो कहे ही नहीं है कि केवल 20 वाले लेने हैं। अच्छा साहब ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है, तथा 20 या उससे अधिक, 20 या उससे अधिक, यानी ये अलग आएंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा साहब अधिक वाले कितने होंगे? 14। कहोगे साहब सर जी तुम भी गिनते हो, जब तुम्हें पता है पहले से कि 30 विद्यार्थी हैं और ये 16 जा चुके हैं तो 14 ही तो बचे होंगे। जी हाँ बिल्कुल कर सकते। 16 में से 14 गया तो कितना बचा भैया? 2। तो केवल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या में 2 का अंतर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन कुछ समझ में आया हो, ठीक है। और आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा यदि आपको पसंद आया हो, और कोई भी तुम्हें अगर कमी लगती है, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मुझे सजेशन जरूर दें ताकि मेरा और आगे के लिए मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू।